अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान बाबर और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू जी। आए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो फूड उसने ली है वो किस तरह डाइजेस्ट होती है। वो फूड जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल जो है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ और एंड होती है एनस पर। यानी कि एलिमेंट्री कनाल इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन एनस। ये है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके कंपोनेंट्स के अंदर एसेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं। इन एसेसरी ऑर्गन्स की बात की जाए, ऐसे ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। इनमें सबसे पहले जो है मेन रोल वो है लिवर, सेकंड नंबर पर पेंक्रियाज, थर्ड वन इज सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो हैं, लिवर, पेंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, ये एज एसेसरी ऑर्गन हैं और डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब यहां तक जो है बेसिक हमने पढ़ा कि दो कंपोनेंट्स हैं मेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट्स की बात की जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं ओरल कैविटी, एसोफिगस, एसोफिगस के बाद आप लोगों को देखेंगे स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लास्ट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो है हम देखेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी इज अ स्पेस बिहाइंड माउथ। आमतौर पर जो हमारे मुंह के अंदर स्पेस है, इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच इज कॉल्ड टंग। टंग जो है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं, ये फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, फूड को के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पर ओरल कैविटी के अंदर टीथ भी होते हैं और टंग जो है ये भी रोल प्ले कर रही है। आम देखेंगे कि ओरल कैविटी के अंदर दो तरह की डाइजेशन होती है। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन एंड अदर इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ टीथ फूड को ग्राइंड किया जाता है या फिर कट किया जाता है। किसके अंदर? स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर उनको सिंपली जो है तोड़ा जाता है। और सेकंड नंबर पर यही जो है ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन होती है। और केमिकल डाइजेशन के अंदर आपकी बुक में एक वर्ड लिखा होगा पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन होती है। अब ये जो केमिकल डाइजेशन है ये क्या है? ऐसी डाइजेशन विच प्रोसीड बाय द एक्टिविटी ऑफ केमिकल्स एंड एंजाइम्स। यानी कि वो डाइजेशन जो केमिकल्स और एंजाइम्स की मदद से होती है, उन्हें हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अब ये केमिकल डाइजेशन के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा रिलीज करता है। अगर बात की जाए तो सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है ये टंग के नीचे पाया जाता है। सेकंड नंबर है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी के बाद थर्ड नंबर पर है पैरोटिड। पैरोटिड जो है ये ईयर के सामने पाए जाते हैं और सब मैक्सिलरी जो है हमारे चीक्स के ऊपर नीचे पाए जाते हैं। ये जो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज सलाइवा। आमतौर पर ये सलाइवा रिलीज करते हैं
सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है? सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है, वाटर होता है और सलाइवरी एंजाइम होता है। ये सलाइवरी एंजाइम जो है आमतौर पर डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करता है। इस सलाइवरी एंजाइम का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ये आमतौर पर डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। अब इस सलाइवा की इंपॉर्टेंस क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर देखिएगा जो सलाइवा है ये आपके फूड को लुब्रिकेशन देता है। सलाइवा के अंदर हमारे पास जो वाटर है और जो म्यूकस है, ये म्यूकस और वाटर जो है ये लुब्रिकेशन देते हैं फूड को। सेकंड नंबर पर जो सलाइवरी एंजाइम है जिसको अमाइलेज कहते हैं, ये डाइजेशन करता है। देखिए बेटा, जब आप स्टार्च के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, स्टार्च इज अ कंबिनेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज अ पॉलीसेकेराइड। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है सेक्राइड्स। जो स्टार्च है ये एक पॉलीसेकेराइड है। ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज ये सिंपली जो है इस स्टार्च को दो ग्लूकोज वाले डाइसेकेराइड्स में तोड़ता है। डाइसेकेराइड्स जब दो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, इट इज कॉल्ड माल्टोज। ये इसकी ब्रेकडाउन माल्टोज में करेगा। और यहां पर देखिएगा जैसे ही डाइजेशन हो जाएगी, इन तीनों चीजों ने अपना अपना रोल प्ले कर दिया, उसके फौरन बाद स्वेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्वेलिंग के अंदर जो फूड है उसको निगला जाएगा और इसके लिए क्या किया जाता है? जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया है, उन पार्टिकल्स को लुब्रिकेंट भी हो गए हैं और जो पार्टिकल्स हमने एक फूड का बड़ा पार्टिकल खाया था उसको छोटे छोटे में डिवाइड किया है, इन्हें हम सिंपल नाम देते हैं विच इज कॉल्ड बोलस। बोलस जो है अब इसको हमने स्वेल करना है। स्वेलिंग के अंदर हमारी टंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप स्वेलिंग करते हैं उस स्वेलिंग के रिजल्ट में आपकी टंग जो है ऊपर को मूव करती है, पैलेट के साथ टच होती है, टच होने के बाद वो बैकवर्ड मूव करती है जिसकी वजह से आपकी फूड जो है वो स्वेल हो जाती है। और इस स्वेलिंग के रिजल्ट में आपके पैलेट के आपकी जो ओरल कैविटी का अपर पार्ट है वहां पर पैलेट होता है। ये पैलेट जो है जब आप फूड लेते हैं, फूड को स्वेल करते हैं, ये यूं करके पीछे की तरफ मूव करता है और ऊपर को लग जाता है जिससे नोजल कैविटी जो है वो बंद हो जाती है। इसी वजह से जो आपकी खुराक है, जो आपकी फूड है, वो सिंपली मूव कर जाती है फेरिंक्स में या फिर उससे आगे एसोफेगस के अंदर। ये मूव नाक की तरफ मूव नहीं करती। नहीं जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप खाली मुंह कितनी दफा स्वेल कर सकते हैं? यानी आपने कुछ भी नहीं खाया, वैसे ही आपने स्वेलिंग का प्रोसेस करना है, तो आपने ये करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।